पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुम नहीं पढ़ाई पढ़ूंगी। बदतमीजी है, सबको पढ़ा दिया, तुम भी पढ़ोगी। भैया भैया तुम्हारे पढ़ चुके हैं, वो इनका नहीं पढ़ाऊंगा। ये राम लपेट सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। जंगे पे बैठा करके लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ। आँखी ना दिखाओ हमका। राम लपेट, हाँ काफी देर से हम तुम्हारी बदतमीजी देख रहे हैं हाँ कि हर लड़कियों के संग में आप बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह अन्य लड़कियों को आपने पढ़ाया है उस तरह हमारी बहन वैसी पढ़ाई नहीं करेगी। काहे तुम्हारी बहन स्कूल से अलग है? का हो? मेरी बहन स्कूल से अलग नहीं है, हाँ। लेकिन जिस तरह तुम हर लड़कियों को पढ़ाया है हाँ। उस तरह हमारी बहन नहीं पढ़ेगी। ना पढ़ी? जी नहीं। जबरदस्ती पढ़ाओ यार। राम लपेट, जुटा जब सारे लड़के ने बहन गिरवा जब तुम। लिहाजा रखता हूँ कि इस कॉलेज को मेरे पिताजी ने बनवाया है, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं बोलता कि आप लोग अपने दिल के अंदर ये सोचेंगे कि इनके पिताजी ने इस कॉलेज को बनवाया, इसलिए इन्होंने रंगबाजी और गुंडेबाजी करते हैं। इसलिए राम लपेट, मैं अन्य लड़कों की तरह हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूँ। किसी के साथ आज तक मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। राम लपेट, हाँ आप साधारण, हाँ जिस तरह मैडम जी ने आपको मैनेजर का पद दिया है हाँ, उसी तरह उस पद पे रहकर और उसी तरह आप पढ़ाइए। जौन तरह मन हो वही पढ़ो। राम लपेट, फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैडम जी ने आपको मैनेजर का पद दिया है। कहीं ऐसा न हो कि आपके ऊपर मेरे हाथ उठ जाएं। भिड़वा देव सबका राजेशन का ना। कौन आएगा? यार ये सब मिसकाउट बना ली इनका हो। शीला, बोलो। गीता, बोलिए। कोई क्या कही था? मैं तुमको मारूंगी। हाँ सुना, किरण बाला। अगर मैं हुक्म दे दिया हाँ तो तुम्हारे सर में बाल नहीं रह जाएंगे, एक एक नोच लेंगे। हे भैया, हे भैया, क्या हुआ? यार हमारा पेट छूट गया यार। क्या? पेट छूट अरे तो गया। लैट्रिन के अंदर जाइए, आप यहाँ क्लास मत गंदा कीजिए। तुम लोग जौन पढ़ावा पढ़ो हमारे। अरे ठीक है, लेकिन आप जाइए यहाँ से, हटिए। देखो भैया, अब आइन भगा न देता तो राम लपेट कॉलेज के अंदर गंदगी फैला देता। एक ही झटका में टट्टी उतर आई लिखे। कई नवा गल चुम्मे के चुम्मा पढ़ाओ। कई नवा गल चुम्मे के चुम्मा। बच्चों, ये सब क्या पढ़ रहे हो? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैडम जी, ये बच्चों की गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? आपने राम लपेट को मैनेजर का पद दिया था, हर बच्चों को राम लपेट ने ऐसी पढ़ाई पढ़ाया है। ऐसी पढ़ाई राम लपेट ने पढ़ाया? मैडम जी, हम लोगों को तो जो पढ़ाया वो सो ठीक है, लेकिन जरा एक बार इन लड़कियों से पूछ लीजिए कि उन्हें किस तरह पढ़ाया है। हाँ मैडम जी, कहीं किरण बाला से पूछ लियो कौन तरह पढ़ाई से राम लपेट। बेटी किरण बाला, ये बताइए राम लपेट ने तुम्हें क्या पढ़ाया है? दीदी जी, उसने बहुत बदतमीजी किया हमारे साथ। क्या बदतमीजी किया? हाँ, कैसी बदतमीजी? और जो पढ़ाया है मैं जरूर बताऊंगी आपसे। दीदी, क्या पढ़ाया है? याद करो उस बगिया को, गगरी पे गगरी, गगरी पे बीजा, और राम लपेट ला गए किरण बाला के जीजा। उसने ऐसा पढ़ाया? ऐसा ही पढ़ाई पढ़ा है। आने दो उस कमीने को, मैं अच्छी तरह पिटाई करूंगी। बैठ जाओ। बेटा राजेश। यस मैम। बेटा ये बताइए, राम लपेट दिखाई नहीं पड़ रहा? मैडम, राम लपेट का पेट दर्द करने लगा है। क्या? और वो लैट्रिन गया है। लैट्रिन गया हुआ है? जी हाँ। बेटा श्याम, देखो उस कमीने को बुलाइए, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। ठीक है मैम। राम लपेट, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें मैडम जी बुला रही हैं। मैडम जी, बेटा, अभी वो लैट्रिन के अंदर है। बेटा श्याम, वो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि वो नालायक बहुत कमीना है। उसे कह दो मैडम जी मिठाई लेकर आई हूँ, तो बहुत जल्द आएगा। ठीक है मैम साहब। जो संडीला वाला लड्डू लाए हैं। राम लपेट,
आज मैडम जी आपके ऊपर बहुत बड़ा खुश हैं। राम लपेट, आज तुमने हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाया है कि उस पढ़ाई को सुनकर मैडम जी उसी खुशी में तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आई हैं, और वो भी लड्डू हैं। जी हाँ, आइए जल्दी। भैया कहाँ लड्डू? कमीने, लड्डू? अरे कपड़े अपनी संभाल। मैडम अब हम समझे नहीं न, रुक जा। कमीना इडियट कहीं का। कॉलेज के अंदर पानी छोड़ के चला गया राम लपेट। बेटा अर्जुन, जी मैडम जी। देखो कॉलेज का टाइम खत्म हो चुका है जी, और छुट्टी का टाइम हो चुका है, घंटा लगा दीजिए। जैसे आज्ञा मैडम जी। बच्चों, और सभी बच्चों जाइए, रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यस मैम। जाओ, घंटा बाजे जा रहा है। टन 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 टन। नहीं मैडम जी, हम कहा ताकत लगा देते हैं, तड़े बच्चे सुन जाए साहब। जैलिम सिंह महाराज, आज मैं अपने बेडरूम में आराम कर रहा था, अचानक नींद आ गई। ख्वाब में देखता क्या हूँ कि मेरी हवेली में आग लग गई है, और उस प्रचंड आग में हमारे दोनों बच्चे जल रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। ये कैसा अशुभ ख्वाब है? नहीं महाराज, स्वप्न सच्चे नहीं होते, स्वप्न झूठे होते हैं। स्वप्न झूठे होते हैं? हाँ महाराज। नहीं जालिम सिंह, जब से मैंने ख्वाब को देखा है, मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। नहीं सम्राट, आप घबराइए नहीं। महाराज, जब से महारानी जी का स्वर्गवास हुआ है, आप हर वक्त चिंता में डूबे रहते हैं। आपका दिल बहलाने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। आज ही बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने चला जाए, और शिकार भी खेलेंगे और आपका दिल भी बहल जाएगा। ये तुम्हारा कहना उचित होगा। वाकई में जब से हमारी महारानी का देहावसान हुआ है, आज भी मैं उस गम को भूल नहीं पाया। हमेशा महारानी की तस्वीर मेरे आंखों के सामने रहती है। अगर ये बात है तो हम आज ही शिकार खेलने चलेंगे और वहीं अपने दिल को बहलाएंगे। क्यों नहीं सम्राट? लेकिन इसके पहले तुम मुनीम जी को बुला करके ले आओ। हम जरा मुनीम जी से कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। दरबारी जी साहब। जाइए, मुनीम जी को लेकर के आओ। जैसे आज्ञा हुई। आइए मुनीम जी। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या हुक्म है हुजूर? मुनीम जी, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या दिमाग काम मैंने नहीं एक कर रहा? ख्वाब देखा है कि हवेली में आग लग गई है, और उस आग में मेरे दोनों बच्चे जल रहे हैं। जब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया और अपने आप को भी आग के हवाले कर दिया। नहीं नहीं महाराज, आप घबराए नहीं हुजूर। ख्वाब सच्चे नहीं, झूठे भी होते हैं हुजूर। मुनीम जी, इसकी एक चिंता आप राजा जरा का भी न करें देखा हुजूर। हुआ सपना कभी झूठा नहीं होता है। इसलिए मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। कहिए हुजूर। आज मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। मैं अपने वहीं दिल को बहलाऊंगा और शिकार भी खेलूंगा। क्या कहा हुजूर? आप बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाने के लिए और अपना दिल बहलाने के लिए? हाँ, ठीक है हुजूर। जरा तुम दोनों लोग यहाँ से निकल जाओ। मैं मुनीम जी से कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। महाराज, आप मुनीम जी से बातें कीजिए, मैं चुपचाप खड़ा ही रहूंगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे।
एट हॉक यू मे नो गाओ, क्यों नहीं सम्राट? यू मे गो नाउ। मुनीम जी, कहिए मेरे आप दानवीर थोड़ी देर सम्राट। यहीं ठहरे, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसी आज्ञा हुजूर। मुनीम जी, महाराज, इधर देखो, ये क्या है महाराज? ये हमारी जिंदगी है, हमारे पुरखाओं की धरोहर है। ये पारसगढ़ का नक्शा है। इस नक्शे में हमारी कुछ ज़मीनात हैं जो अभी भी पड़ी हुई हैं, और ये हमारे गुप्त खजाने की चाबी है। जब से मैंने ख्वाब को देखा है, मेरे दिल में चिंताएं सी बढ़ती जा रही हैं। ये जीवन एक पानी के बुल्ले के समान है, कब बुझ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, इसे आज के बाद तुम संभालोगे। अभी मेरा बेटा नाबालिग है, हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है, इसका भेद बतला सकता है। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है हुजूर, आप चिंता न करें। आपकी दी हुई अमानत को हम अपने जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगा हुजूर। और इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और इसके विषय में तुम अपने बेटे राजेश को भी नहीं बतलाओगे। ठीक है हुजूर। नहीं तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जैसी आज्ञा अगर हुजूर। ये किसी दूसरे के हाथ लग गई तो ये हमारा संपूर्ण साम्राज्य विध्वंस हो जाएगा, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, आप घबराए नहीं हुजूर। इसे संभाल करके रख लो, छुपा लो, जीते जी। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक हुजूर। महाराज, आपका घोड़ा तैयार है। आप शिकार के लिए फौरन बियाबान जंगल की तरफ रवाना। हाँ जैलिम सिंह, मैं चल रहा हूँ। मुनीम जी, महाराज, मैं जा रहा हूँ, और बच्चे कॉलेज से पढ़ करके आए तो उन्हें समझा देना, क्योंकि जंगल का मामला है, समय भी लग सकता है, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं जा रहा हूँ मुनीम जी। आइए महाराज जी। देखा आप लोगों ने, हमारे महाराज हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं और बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। इसलिए ये पारसगढ़ का नक्शा और खजाने की चाबी मुझे सौंप कर गए हैं। अब इसकी हिफाजत करना ये हमारा परम कर्तव्य होगा। अब चलकर हम बच्चों के आने का इंतज़ार करते हैं। अगर बच्चे स्कूल से पढ़कर आएंगे तो मैं उन्हें समझा बुझा कर रखूँगा और बच्चों को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। चलकर हम बच्चों का इंतज़ार करते हैं।